So good morning everyone. We will continue with exercise 1.3, page number 40. Question number 4. The question is, show that dy by dx for the following. Relations दिए हुए उन सब के लिए dy by dx equal to y by x. dy by dx is equal to y by x for the following functions. तो सबसे पहले ले रहे हैं सेकेंड एग्जांपल, x पावर p y पावर 4 इक्वल टू x प्लस वाई का पावर p प्लस 4. इसके लिए हमें शो करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स. देखिए अब ये दोनों तरफ x और y इन्वॉल्व है, फाइंड करना है dy बाई डी एक्स. तो ये तो अंडरस्टूड हो गया कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ से अभी इनको सेपरेट करना मुश्किल है. इसका मतलब ये प्रॉब्लम हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का. तो रिलेशन को ही डिफरेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x. रोल ध्यान रहेगा हमको, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल. करते हैं इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x का फंक्शन है ही, y भी x का फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा. फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड y पावर 4, तो 4y पावर 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स. चेन रूल लग गया यहाँ पर. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड हुआ ये, तो प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x पावर n का फॉर्म में है p x पावर p माइनस 1. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव. राइट हैंड साइड में चलते हैं, इक्वल टू पावर फंक्शन के फॉर्म में x पावर n के फॉर्म में, लेकिन x अकेला नहीं है, वहाँ कुछ फंक्शन है, तो चेन रूल फिर से यहाँ पर भी लगेगा. अप्लाई करो, p प्लस 4 x प्लस वाई का पावर p प्लस 4 माइनस 1. डायरेक्ट लिख सकते हैं p प्लस 3, ठीक है, इंटू डी डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन x प्लस वाई बाय चेन रूल. इम्प्लाई ठीक करते हुए लिख लेते जरा इसको. ये हो गया 4x पावर p वाई क्यूब प्लस p वाई पावर 4 x पावर p माइनस 1. लेफ्ट साइड हो गई इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, तो ये टर्म तो पूरी आएगी p प्लस 4 x प्लस वाई पावर p प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई. तो दिस इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स. अब ये रिलेशन में क्या छूट गया, ये dy बाई डी एक्स छूट गया ना, यहाँ पर dy बाई डी एक्स. एक से ज्यादा dy बाई डी एक्स दिखेंगे. इम्प्लिसिट फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जितने dy बाई डी एक्स होंगे उनको कलेक्ट कर लें. ले आओ, dy बाई डी एक्स को कलेक्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स के साथ में 4x पावर p वाई क्यूब, ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ जाएगा dy बाई डी एक्स के साथ. जब हम उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो नेगेटिव p प्लस 4 x प्लस वाई का पावर p प्लस 3 इंटू dy बाई डी एक्स. ये लेफ्ट साइड में आ गया इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा है, ऑलरेडी एक टर्म रहेगी यहाँ पर 1 के साथ. जब ये ओपन होगा ब्रैकेट तो ये टर्म रहेगी यहाँ पर पहले से p प्लस 4 x प्लस वाई का पावर p प्लस 3, और ये टर्म उधर शिफ्ट कर देंगे सेकेंड साइड में, तो ये बन गया माइनस p वाई पावर 4 x पावर p माइनस 1. अब dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में रख के बाकी की सबको डिवाइड कर देंगे. अच्छा, डिवाइड करने के साथ साथ में इसमें कुछ कॉमन निकलता है, ये भी देख. चलो डिवाइड करने के बाद कॉमन की बात देखते हैं. देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से कोई एक्सप्रेशन रिप्लेस किए जा सकते हैं क्या, वो देखना पड़ेगा. dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस अपॉन ब्रैकेट p प्लस 4 x प्लस वाई का पावर p प्लस 3
माइनस पी वाई पावर 4 एक्स पावर पी माइनस 1 अपॉन, ये ब्रैकेट चले जाएगा नीचे, 4x पावर पी वाई क्यूब माइनस पी प्लस 4x प्लस वाई का पावर p प्लस 3, p प्लस 4x प्लस वाई का पावर p प्लस 3 माइनस, ये p को रहने दिया यहीं पर ही, यहाँ से x पावर माइनस 1 को अलग किया, x पावर माइनस 1 को अलग किया तो बच गया y पावर 4 x पावर p, उसकी वैल्यू रख देते x प्लस वाई का पावर p प्लस 4 अपॉन अब देखो यहाँ पर भी x पावर p और y पावर 4 नहीं है, तो क्या कर रहे हैं इसको, y पावर 4 इंटू वाई पावर माइनस 1 कर सकते हैं, इसको y पावर 4 इंटू वाई पावर माइनस 1 कर सकते हैं, 4x पावर p y पावर 4 y पावर माइनस 1, तो 4y पावर माइनस 1 4y पावर माइनस 1 रख देते और x पावर p y पावर 4 के लिए फिर से एक्सप्रेशन रख दें, x प्लस वाई का पावर p प्लस 4, नोट दिस एंड माइनस p प्लस 4 x प्लस वाई का पावर p प्लस 3 यूजिंग 1। हाँ, ये कंप्लीट कर लीजिए। चलिए ये प्रॉब्लम को ही कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए शो करना है, टू शो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो पावर है x पावर p y पावर 4 x प्लस वाई का पावर p प्लस 4, तो लॉग लेने से पावर सामने आ जाएंगे, लॉग लेकर कंटिन्यू करते हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, लॉग x पावर p y पावर 4 इक्वल टू लॉग x प्लस वाई का पावर p प्लस 4। तो लॉग a प्लस लॉग b बन गया ये, लॉग x पावर p प्लस लॉग y पावर 4 इक्वल टू, लॉग की प्रॉपर्टी से वो सामने आ गया पावर p प्लस 4 टाइम्स लॉग x प्लस वाई यूजिंग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज। फिर ये भी बन गया p log x प्लस 4 log y इक्वल टू p प्लस 4 log ऑफ x प्लस y। अब ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रखना होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा x है, तो p कांस्टेंट log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस 4 कांस्टेंट log y, चेन रूल लग जाएगा 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू p प्लस 4 कांस्टेंट log x प्लस y का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस y इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन 1 प्लस dy बाय dx बाय चेन रूल। ठीक से लिख लेते हैं, दैट इज p बाय एक्स प्लस 4 बाय वाई dy बाय dx इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करते हुए p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाय dx। अब dy बाय dx की टर्म्स को कलेक्ट कर लो, तो देयरफॉर 4 बाय वाई माइनस p प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई dy बाय dx
इक्वल टू पी प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस पी बाय एक्स। अभी इसके पहले जो मेथड से सॉल्व किया था वहां ऐसे ही सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ रहा था, कॉमन पार्ट डिडक्ट होने के बाद, डिवाइड होने के बाद। इसका एलसीएम लेके ठीक ठाक कर लो यहाँ पर पहले। तो डिनोमिनेटर में 4y इंटू एक्स प्लस वाई, न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 4y माइनस पी वाई माइनस 4y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी एक्स प्लस 4x माइनस पी एक्स माइनस पी वाई। तो x प्लस वाई डिवाइड हो गया, 4x यहाँ से 4y माइनस 4y गया, यहाँ पर px माइनस px गया, तो रह गया 4x माइनस पी वाई अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ रह गया 4x माइनस पी वाई अपॉन एक्स। अब दोनों के न्यूमरेटर डिवाइड हो गए, तो दिस इम्प्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स एज डिजायर्ड। तो दिस इज another method and simple method to solve the same problem. Another approach. Next problem. This is given. We have to show that dy by dx equal to y upon x. अब देखो cos इनवर्स ऑफ सम फंक्शन ऑफ x एंड y इक्वल टू tan इनवर्स a। अभी जो tan इनवर्स a है ये तो कांस्टेंट होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। हमको dy बाई dx फाइंड करना है, तो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए ये cos इनवर्स को यदि हम उधर भेज दें तो cos बन जाएगा उधर। वी हैव और वी कैन राइट 7x पावर 4 प्लस 5y पावर 4 अपॉन 7x पावर 4 माइनस 5y पावर 4 इज इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स a। Cos of tan inverse a, and this will be some constant. Tan inverse a will be constant और cos of constant will be some constant. तो ये constant को कुछ हम रिप्लेस कर देते हैं, इक्वल टू k some constant is equal to k some constant, right? और अब k चाहिए नहीं हमको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स शो करना है, k चाहिए नहीं, तो इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं। या फिर एक काम और कर सकते हैं, दोनों तरफ log ले लेते हैं और log लेके उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, तो log k फिर से कांस्टेंट रहेगा और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो log 7x पावर 4 प्लस 5y पावर 4 अपॉन 7x पावर 4 माइनस 5y पावर 4 इज इक्वल टू log k, दैट इज log a अपॉन b, log 7x पावर 4 प्लस 5y पावर 4 माइनस log 7x पावर 4 माइनस 5y पावर 4 इज इक्वल टू log k, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ डिफरेंशिएट कर सकते थे हम, लेकिन क्वोशंट रूल लगाना पड़ता था, तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन लेंदी दिखता था, log लगा दिया, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस log ऑफ समथिंग, फिर से डेरिवेटिव 1 अपॉन 7x पावर 4 माइनस 5y पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, तो ऐसे आएगा
7 4 28 एक्स क्यूब माइनस 5 4 20 वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। और राइट हैंड साइड में log के का डेरिवेटिव 0। डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करते हैं और जो बिना डी वाई बाई डी एक्स की टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। दोनों काम एक साथ करते हैं। देखो ये ब्रैकेट इसके साथ, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए पहले तो ये रहेगा 20 वाई क्यूब अपॉन 7 एक्स पावर 4 प्लस 5 वाई पावर 4। ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ की टर्म है। ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस इंटू 28 एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 20 वाई क्यूब अपॉन ब्रैकेट, तो प्लस 20 वाई क्यूब अपॉन ये एक्सप्रेशन 7 एक्स पावर 4 माइनस 5 वाई पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेकेंड ये टर्म्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो एक तो ये टर्म है विथ पॉजिटिव साइन और ये विथ नेगेटिव साइन। तो पहले नेगेटिव साइन को उधर भेज दें तो ये बन गया 28 एक्स क्यूब अपॉन 7 एक्स पावर 4 माइनस 5 वाई पावर 4। और अभी पॉजिटिव टर्म उधर जाएंगी माइनस होके 28 एक्स क्यूब अपॉन 7 एक्स पावर 4 प्लस 5 एक्स पावर 4 वाई पावर 4। अब इसका कैलकुलेशन करना होगा। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, दोनों जगह के डिनोमिनेटर सेम होंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। इतना काम कंप्लीट कीजिए पहले। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, न्यूमरेटर में 20 वाई क्यूब दोनों जगह सेम है तो 20 वाई क्यूब भी इधर ले लो कॉमन। 20 वाई क्यूब बचा 1 अपॉन, अच्छा ये मानकर कि ये बाहर आ गया 1 बच गया ना, एलसीएम ले लेते हैं ना, इतना बार बार लिखना थोड़ा बच जाएगा। 7 एक्स पावर 4 प्लस 5 वाई पावर 4 इंटू 7 एक्स पावर 4 माइनस 5 वाई पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पर इक्वल टू, बाद में देखते हैं इधर राइट हैंड साइड की टर्म। अब देखो ये तो बाहर ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आएगा 1 के साथ में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाएगा 1 के साथ में। तो यहाँ आ गया 7 एक्स पावर 4 माइनस 5 वाई पावर 4 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आया 7 एक्स पावर 4 प्लस 5 वाई पावर 4। राइट साइड में देख लो 28 एक्स क्यूब, ये कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचता है ऐसे ही डिनोमिनेटर दोनों का प्रोडक्ट 7 एक्स पावर 4 माइनस 5 वाई पावर 4 इंटू 7 एक्स पावर 4 प्लस 5 वाई पावर 4। अभी तो कॉमन आ गया, बचा यहाँ 1 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर आया 7 एक्स पावर 4 प्लस 5 वाई पावर 4। अब यहाँ बीच में माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके जाएगा तो माइनस के साथ जाएगा, माइनस 7 एक्स पावर 4 और माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 वाई पावर 4 इम्प्लाई। अब देखो दोनों जगह के डिनोमिनेटर कैंसिल मतलब मल्टीप्लाई हो गए, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर क्या हो रहा है माइनस 5 पावर 4 प्लस 5 पावर प्लस 5 वाई पावर 4 गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 20 वाई क्यूब इंटू 7 7 14 एक्स पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 28 एक्स क्यूब पहले से 5 वाई पावर 4 5 वाई पावर 10 वाई पावर 4। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 10 इंटू एक्स क्यूब वाई पावर 4 अपॉन इधर जाएगा 20 इंटू 14 इंटू एक्स पावर 4 वाई क्यूब। क्या हो रहा है यहाँ पर 10 2 जा और 14 2 जा 28, यानी ये नंबर 280 और ये नंबर 280, ये डिवाइड हो गया, एक एक्स क्यूब डिवाइड हो गया, एक वाई क्यूब डिवाइड हो गया,
तो दिस इम्प्लाई dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन x एज डिजायर्ड। अभी जो लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया उसका ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं और हो सकता है तो कौन सा पार्ट इजी होगा, ये मेथड से सॉल्व करना इजी होगा या प्रीवियस मेथड से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो इजी होगा, देखिएगा अभी। यहाँ तक तो हम किए थे प्रॉब्लम में। अब लॉग लिया था पिछले केस में, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7x पावर 4 प्लस 5y पावर 4 इज इक्वल टू k टाइम्स 7x पावर 4 माइनस 5y पावर 4। ये सिमिलर टाइप की टर्म्स है, इस वजह से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और अब लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं। तो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते मीन्स ये x पावर 4 की टर्म एक तरफ, y पावर 4 की टर्म एक तरफ। तो नेगेटिव टर्म है ना, उसको इधर ले आते हैं, y की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ला लेते हैं। 5y पावर 4 ब्रैकेट ओपन होके माइनस 5k बना, इधर आके प्लस 5k y पावर 4 इक्वल टू 7k x पावर 4, ये टर्म उधर जाके माइनस 7x पावर 4 दैट इज 5 प्लस 5k, 5 भी ले सकते कॉमन, x पावर 4 इक्वल टू 7k माइनस 7x पावर 4। डिवाइड कर दो तो देयरफॉर y पावर 4 इज इक्वल टू 7k माइनस 7 अपॉन 5 प्लस 5k x पावर 4। अब ये k तो कांस्टेंट था, अब उसके साथ में कुछ नंबर मल्टीप्लाई हुआ है, सब्ट्रैक्ट हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो ये फिर से कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। इसको और कोई कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो, से y पावर 4 इज इक्वल टू लैम्बडा x पावर 4 वेयर लैम्बडा इज कांस्टेंट, वेयर लैम्बडा इज इक्वल टू 7k माइनस 7 अपॉन 5 प्लस 5k सम कांस्टेंट। ओके, चलेगा वो प्रॉब्लम में। अब ये सिंपल हो गया, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 4y क्यूब dy बाई dx इक्वल टू लैम्बडा 4x क्यूब, उधर भेजो। दिस इम्प्लाई dy बाई dx इज इक्वल टू 4 से 4 तो डिवाइड कर दो ना पहले, लैम्बडा x क्यूब बाय y क्यूब। अब ये लैम्बडा नहीं चाहिए था हमको, तो लैम्बडा को रिप्लेस करो यहाँ से, ये रिलेशन में से लैम्बडा बन जाएगा y पावर 4 अपॉन x पावर 4, y पावर 4 अपॉन x पावर 4, x क्यूब अपॉन y क्यूब बाय स्टार, डिवाइड हो गए तो ये रह गया y बाय x, dy बाय dx इज इक्वल टू एज डिजायर्ड। तो बेटर है, पहले से सिंपल मेथड हो गई है। एक और तीसरा मेथड अभी क्लिक हो रहा है, देखो, अनदर वे ऑफ डूइंग सेम प्रॉब्लम। अब ऊपर और नीचे टर्म्स समान है, बस साइन का फर्क है। और यहाँ k है, k को हम k अपॉन 1 ऐसा लिख सकते हैं, k अपॉन 1 ऐसा लिख सकते हैं। और स्कूलिंग में पढ़ा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, वो अप्लाई कर देते हैं। अभी जो मेथड सॉल्व किया ना उसमें जिस तरह का एक्सप्रेशन आया उसको देखकर ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो भी अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर देखो, यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वी गेट, कैसे होगा? तो कॉम्पोनेंडो में पहले ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर, और डिविडेंडो में सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया 7x पावर 4 प्लस 5y पावर 4 एड 7x पावर 4 माइनस 5y पावर 4 अपॉन, ये हो गया कॉम्पोनेंडो। डिविडेंडो में सबट्रैक्ट करते हैं, 7x पावर 4 प्लस 5y पावर 4 माइनस 7x पावर 4 माइनस 5y पावर 4 इक्वल टू
k+1 अपॉन k-1। कॉम्पोनेंडो किया पहले न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और डिविडेंडो किया न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म कैंसल, यहाँ ब्रैकेट ओपन करके देखते क्या बच गया। ऊपर रह गया 14x⁴ अपॉन ब्रैकेट ओपन होगा तो 7x⁴ माइनस 7x⁴ कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 10y⁴ इज इक्वल टू, वो कांस्टेंट है इसको लैम्बडा बोल दो से, वेयर लैम्बडा इज k+1 अपॉन k-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते, इसको डिवाइड भी कर दो ना, 7 5 तो देयरफॉर 7x⁴ इज इक्वल टू 5 λy⁴, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बन गया 28x³ इक्वल टू 20 λy³ dy/dx। तो देयरफॉर dy/dx इक्वल टू 28x³ अपॉन, ये डिवाइड में जाएगा 20 λy³। तो 1/λ को अलग कर देते हैं, 1/λ अलग करते हैं, 28x³ अपॉन 20y³, 1/λ की वैल्यू पुट करना है, तो 1/λ इधर ले आओ, तो 1/λ इज इक्वल टू 5y⁴ अपॉन 7x⁴। यहाँ पर डिवाइड कर देते कुछ, इससे जाएगा 4 से जाता है, 4 7 x³, 4 5 y³। देखो 5y⁴ डिवाइड हो गया, 7x⁴ डिवाइड हो गया, तो ये रह जाएगा y/x। हेंस प्रूव्ड। तो सेम प्रॉब्लम के 3 अप्रोच दिख गए अभी हमें। आपको समय पर जो क्लिक हो जाए, जो ध्यान में आ जाए, उससे प्रॉब्लम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आज के लिए यहाँ रुकते हैं। बाय बाय, जय गणेश।